सुनो, रुको, एक पल ठहरो। यह संदेश तुम्हारे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए। इसे यूं ही मत सुनो। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संदेश तुम्हारे लिए ईश्वर ने भेजा है। हाँ, ईश्वर ने, क्योंकि तुम चुने हुए हो। तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जिन्हें ईश्वर का प्रेम और उनकी कृपा प्राप्त होती है। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, यह तुम्हारे जीवन की कहानी का वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। शायद अभी तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जीवन ने तुम्हें हर तरफ से घेर लिया है। शायद तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ इतना भारी है कि तुम खुद को कमजोर महसूस करते हो। शायद रिश्तों में दरारें आ गई हैं और वह अपनापन कहीं खो गया है। शायद तुमने अपने सपनों को खो दिया है और आज खुद को टूटे हुए आईने की तरह महसूस करते हो। या शायद ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन है जिसे कोई नहीं भर सकता। यह दर्द, यह दुख, यह असहायता, हाँ, मैंने तुम्हारे भीतर इन भावनाओं को देखा है। लेकिन रुक जाओ, इन भावनाओं को तुम पर हावी मत होने दो। याद रखो, अंधेरा हमेशा सूरज के उगने से पहले सबसे ज्यादा गहरा होता है और अब वह समय आ चुका है। हाँ, अब वक्त बदलने वाला है। ईश्वर ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ खास है, कुछ ऐसा जो बाकी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। यह सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है, यह सिर्फ एक परीक्षा है तुम्हारी सहन शक्ति की, तुम्हारे विश्वास की। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। ईश्वर तुम्हारी हर पुकार सुन रहे हैं, वह हर आंसू गिन रहे हैं जो तुमने बहाए हैं, और अब वह पल आ गया है जब उनकी कृपा तुम्हारे जीवन को छूने वाली है। तुम्हारा हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर दर्द, सब कुछ खत्म होने वाला है। जो सपना तुमने कभी देखा था, जो खुशी तुमने कभी महसूस की थी, वह सब तुम्हारे पास लौटने वाली है। पर याद रखना, यह परिवर्तन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह उस मिशन का हिस्सा है जिसे ईश्वर ने तुम्हारे लिए चुना है। अब तुम्हारे हाथों से कुछ बड़ा काम होने वाला है। तुम्हारे कदमों से इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन यह शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वह अद्भुत है। शायद अभी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यह सब तुम्हारे लिए असंभव है, क्योंकि तुम्हारे सामने हर तरफ पैसों की दीवारें खड़ी हैं। वो सपने जिन्हें तुमने कभी पूरा करने का सोचा था, अब उन्हें सोचकर भी तुम्हारे दिल में एक कसक उठती है। तुम्हें याद है वो वक्त जब तुम्हारे पास जो थोड़ा था उसमें भी तुम खुश थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे खुशियां भी पैसों की मोहताज हो गई हैं। हर छोटी खुशी, हर बड़ा सपना, हर जरूरत, सब कुछ जैसे दूर भागता हुआ महसूस होता है। क्या तुम्हें याद है वो रातें जब तुमने अकेले बैठे बैठे सोचा था कि कैसे यह सब संभलेगा? वो पल जब तुम्हारी आंखों में नींद नहीं बल्कि आंसू थे, जब तुमने अपने भीतर सवाल किया था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और हर सुबह जब तुम उठते हो तो बस एक ही ख्याल होता है, आज कुछ बदल जाए, बस आज कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन दिन खत्म होते होते फिर वही खालीपन, वही सवाल, वही थकान। ईश्वर यह सब देख रहे हैं। वह जानते हैं कि तुमने कितनी बार खुद को टूटने से बचाया है, कितनी बार तुमने खुद को समझाया है कि सब ठीक हो जाएगा, और कितनी बार तुमने दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग किया है। अब वह समय आ गया है, तुम इस सब से ऊपर उठने वाले हो। हाँ, यह आसान नहीं होगा, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारे अंदर वह ताकत है, वह सहन शक्ति है। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में वह सब आएगा जो तुम्हें अब तक अधूरा लगता था। जब तुम अपनी मेहनत से वह सब कुछ हासिल करोगे जो तुम्हारा हक है, तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारे परिवार के चेहरे पर मुस्कान होगी, और वह मुस्कान सिर्फ एक मुस्कान नहीं होगी, वह इस बात का सबूत होगी कि ईश्वर ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। वह हर वक्त तुम्हारे साथ थे और अब वह तुम्हारे जीवन में रोशनी भरने वाले हैं। तुम बस अपने विश्वास को मत टूटने देना। वह पल बहुत करीब है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने होगा, जब हर वह दर्द जो आज तुम्हें तोड़ता है तुम्हें ताकत देगा। यह सफर तुम्हारा है, यह बदलाव तुम्हारे लिए है, और यह संदेश, यह संकेत सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम चुने हुए हो। तुम्हारे कदमों से इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन यह शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वह अद्भुत है। शायद अभी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यह सब तुम्हारे लिए असंभव है,
क्योंकि तुम्हारे सामने हर तरफ पैसों की दीवारें खड़ी हैं। वो सपने जिन्हें तुमने कभी पूरा करने का सोचा था, अब उन्हें सोचकर भी तुम्हारे दिल में एक कसक उठती है। तुम्हें याद है वो वक्त जब तुम्हारे पास जो थोड़ा था उसमें भी तुम खुश थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे खुशियां भी पैसों की मोहताज हो गई हैं। हर छोटी खुशी, हर बड़ा सपना, हर जरूरत, सब कुछ जैसे दूर भागता हुआ महसूस होता है। क्या तुम्हें याद है वो रातें जब तुमने अकेले बैठे बैठे सोचा था कि कैसे यह सब संभलेगा? वो पल जब तुम्हारी आंखों में नींद नहीं बल्कि आंसू थे, जब तुमने अपने भीतर सवाल किया था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और हर सुबह जब तुम उठते हो तो बस एक ही ख्याल होता है, आज कुछ बदल जाए, बस आज कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन दिन खत्म होते होते फिर वही खालीपन, वही सवाल, वही थकान। ईश्वर ये सब देख रहे हैं। वह जानते हैं कि तुमने कितनी बार खुद को टूटने से बचाया है, कितनी बार तुमने खुद को समझाया है कि सब ठीक हो जाएगा, कितनी बार तुमने दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग किया है। अब वह समय आ गया है, तुम इस सब से ऊपर उठने वाले हो। हाँ, यह आसान नहीं होगा, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारे अंदर वह ताकत है, वह सहन शक्ति है। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में वह सब आएगा जो तुम्हें अब तक अधूरा लगता था, जब तुम अपनी मेहनत से वह सब कुछ हासिल करोगे जो तुम्हारा हक है। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारे परिवार के चेहरे पर मुस्कान होगी, और वह मुस्कान सिर्फ एक मुस्कान नहीं होगी, वह इस बात का सबूत होगी कि ईश्वर ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। वह हर वक्त तुम्हारे साथ थे, और अब वह तुम्हारे जीवन में रोशनी भरने वाले हैं। तुम बस अपने विश्वास को मत टूटने देना। वह पल बहुत करीब है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने होगा, जब हर वह दर्द जो आज तुम्हें तोड़ता है तुम्हें ताकत देगा। यह सफर तुम्हारा है, यह बदलाव तुम्हारे लिए है, और यह संदेश, यह संकेत सिर्फ तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम चुने हुए हो। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में जय हनुमान लिखें और हमें बताएं कि इसने आपको कैसा महसूस कराया। आपका अनुभव हमारे लिए अनमोल है। हमारे चैनल हार्ट डिवोटीज को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप तक ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश और भगवान के आशीर्वाद हर दिन पहुंचते रहें। जय नीम करोली बाबा, जय हनुमान। आपके जीवन में खुशियां और शांति बनी रहे।